सेकंड पार्ट में मैंने बताया था कि ताकि मित्सुआ को ढूंढने के लिए जाता है और उसे पता चलता है कि धूमकेतु गिरने के कारण गांव तबाह हो गया। अब ताकि उस जगह जाता है जहां इतोमोरी था और वो वहां देखता है कि वहां पर धूमकेतु गिरने के कारण गड्ढा हो गया है जो अब एक झील बन गया। ताकि को कुछ समझ नहीं आता और वो वापस आ जाता है। वापस आकर वो उस डेटा को देखता है जिसमें इतोमोरी के लोगों के डिटेल्स होते हैं जो लोग मारे गए थे और इसमें मित्सुआ का भी नाम होता है। और उसके मोबाइल में मित्सुआ ने जितने भी नोट्स लिखे थे वो सब के सब गायब हो जाते हैं। ताकि को विश्वास हो जाता है कि जो कुछ भी उसने देखा वो सब एक सपना था, उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। अब उसके कमरे में मिस ओकुडेरा आती है जिसके साथ मित्सुआ ने डेट फिक्स की थी। असल में वो भी उसका साथ देने के लिए ही आई थी और वो देखती है कि ताकि के हाथ में एक रिबन बंधा हुआ है। वो ताकि से पूछती है कि ये कहाँ से आया। ताकि बोलता है कि आज से 3 साल पहले मैं एक लड़की से मिला था जिसको मैं जानता तक नहीं था, उसी ने मुझे ये दिया, मैं इसे अपना लकी चार्म समझता हूँ। अगली सुबह जब ताकि की दोस्त उठती है तो वो देखती है कि ताकि ने उसके लिए लेटर छोड़ा होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम लोग ठोके वापस चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगा। और फिर ताकि को दिखाया जाता है कि वो मंदिर जा रहा है। ये मित्सुआ के पूर्वजों का मंदिर है। ताकि को ये सब सपना ही लग रहा था, लेकिन जब वो उस जगह पहुंचता है तो वो देखता है वहाँ मंदिर सच में है और उसे यकीन हो जाता है कि जो कुछ उसने एक्सपीरियंस किया था वो सपना नहीं था। बस फ़र्क इतना ही था कि ताकि सन 2016 में था और मित्सुआ सन 2013 में, यानी यहाँ पर 2 अलग अलग टाइमलाइन थे जिस टाइमलाइन में इनके शरीर बदलते थे। इसलिए ताकि ने जब मित्सुआ को कॉल भी किया था तो उसका फ़ोन नॉट रीचेबल था क्योंकि वो उस टाइम तक मर चुकी थी। ताकि यहाँ पर देखता है कि मित्सुआ की बोतल भी यहाँ होती है जिसके अंदर वो चावल थी जिसको चबाकर उसमें स्टोर किया था जिससे वक्त बीतने के साथ वो अल्कोहल बन जाए। ताकि उस बोतल को खोलता है और उसमें से एक ढक्कन पी जाता है और जैसे ही वो पीता है उसके मन में, उसके दिमाग में मित्सुआ की सारी पुरानी यादें आना शुरू हो जाती है। उसे याद आता है कि कैसे मित्सुआ ने अपना पूरा जीवन इतोमोरी में बिताया था और उसे ये भी याद आता है जिस दिन मित्सुआ ने ओकुडेरा और उसकी डेट फिक्स की थी। जिस दिन धूमकेतु गिरने वाला था उस दिन मित्सुआ उससे मिलने के लिए टोक्यो गई थी। वो उससे ट्रेन में मिली भी थी पर ताकि ने मित्सुआ को नहीं पहचाना क्योंकि वो वक्त सन 2013 का था। उस वक्त वो मित्सुआ को नहीं जानता था। उस वक्त मित्सुआ ने अपने बाल का रिबन उसे दे दिया था जिसे वो आज भी अपना हाथ में लकी चार्म समझ के पहनता है। मित्सुआ जब धूमकेतु देख रही होती है तभी धूमकेतु 2 हिस्सों में बट जाता है और एक टुकड़ा उसके गांव इतोमोरी में गिर जाता है जिससे कि सारे लोग मारे जाते हैं। और फिर अगले पल ताकि की आँख खुलती है और वो देखता है कि एक बार फिर से वो मित्सुआ के शरीर में है। ताकि ने वो अल्कोहल पीने से पहले कहा था कि मुझे एक मौका और चाहिए ताकि मैं सबको बचा सकूं। पार्ट 4 मैं जल्दी अपलोड करूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।